हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में कारक। सबसे पहले हम कारक की परिभाषा जानेंगे। कारक संज्ञा सर्वनाम के साथ क्रिया के विभिन्न प्रकार के संबंधों को दर्शाता है। जैसे रिंकू के बड़े भाई का जन्मदिन है, उसने भाई के लिए पत्तियों से कार्ड बनाया। यहाँ पर रिंकू और रिंकू के बड़े भाई के संबंध को बताया गया है। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक चिन्ह, विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, कारक परसर्ग की तालिका। विभक्ति, कारक, परसर्ग चिन्ह। प्रथम कारक कर्ता, परसर्ग न। द्वितीय कर्म, परसर्ग को। तृतीय कारक करण, परसर्ग से, द्वारा। विभक्ति चतुर्थ कारक संप्रदान, परसर्ग के लिए, को। विभक्ति पंचमी कारक अपादान, परसर्ग चिन्ह से, अलग। विभक्ति षष्ठी कारक संबंध, परसर्ग का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। विभक्ति सप्तमी कारक अधिकरण, परसर्ग चिन्ह में, पर, पे। विभक्ति संबोधन कारक संबोधन, परसर्ग हे, अरे, ओ, औ, ए। कर्ता कारक के उदाहरण। सुनीता गाती है। सुधांशु फुटबॉल मैच खेलेगा। विपुल बहुत हंसा। दिनेश ने पाठ पढ़ा। भूतकाल में क्रिया सकर्मक हो तभी ने का प्रयोग होता है। कर्ता कारक। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। सरल शब्दों में क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्म कारक। कर्म कारक की परिभाषा। किसी भी वस्तु या व्यक्ति द्वारा वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। कर्म कारक के उदाहरण। सीता ने गीता को बुलाया। ऊपर दिए गए वाक्य में जैसा कि आपने देखा, को शब्द का प्रयोग हो रहा है। यह कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है। इसमें हमें यह पता चलता है कि वाक्य में की गई क्रिया का असर गीता पर पड़ रहा है, अतः गीता कर्म कहलाएगी। अतएव यह उदाहरण कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। करण कारक की परिभाषा। वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कारक कहलाता है, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को किया जाता है वह करण कारक कहलाता है। कर्ण कारक की विभक्ति। कर्ण कारक के 2 विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा। कर्ण कारक के कुछ उदाहरण। वह लड़का ठंड से कांप रहा था। राम ने बाली को बाण से मारा। यहाँ पर से कर्ण कारक विभक्ति का चिन्ह है। सप्रदान कारक की परिभाषा। सप्रदान अर्थ देना होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए, किसी के लिए कुछ किया जाए, तो वहाँ पर सप्रदान कारक होता है।
संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए या को है। संप्रदान कारक के उदाहरण: नरेश मीना के लिए फल लाया। मेरे लिए खाना लेकर आओ। माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई। विकास ने तुषार को गाड़ी दी। सभी उदाहरण में किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे के लिए कोई कार्य किया है। अपादान कारक की परिभाषा: जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है तब वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह: अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है। से चिन्ह करण कारक का भी होता है, लेकिन वहाँ इसका मतलब साधन से होता है। यहाँ से का मतलब किसी चीज से अलग होना दिखने के लिए प्रयुक्त होता है। अपादान कारक के उदाहरण: पेड़ से नीचे आम गिरा। चंदू छत से गिर गया। सांप बिल से बाहर निकला। सभी वाक्यों में कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग हुई है। अधिकरण कारक की परिभाषा: अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह: इसकी विभक्ति में और पर होती है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। संबंध कारक की परिभाषा: जैसा कि हमें कारक के नाम से ही पता चल रहा है कि यह किन्हीं वस्तुओं में संबंध बताता है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की, ना, ने, नो, रा, रे, री आदि हैं। संबंध कारक के कुछ उदाहरण: यह साहिल का स्कूटर है। वह राम का बेटा है। यह सुरेश की बहन है। बच्चे का सिर दुख रहा है। यह सुनील की किताब है। सभी उदाहरणों में किसी न किसी से कोई ना कोई संबंध है। अधिकरण कारक परिभाषा: अधिकरण का मतलब आश्रय होता है। संज्ञा का वह स्वरूप जिसमें क्रिया के आधार का बोध होता हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में विभक्ति चिन्ह में भीतर, अंदर, ऊपर, बीच इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक के उदाहरण: जब बाबा घर में आए थे तब कोई नहीं था। जब मैं कुएं के अंदर गया तो पता चला पानी नहीं है। जब मैं घर में गया तो कोई भी नहीं था। यहाँ पर मैं के अंदर वाक्यों में उदाहरण है, यहाँ अधिकरण है। संबोधन कारक: संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है तो वह संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक की पहचान करने के लिए यह चिन्ह लगाया जाता है जिसे संबोधन चिन्ह कहते हैं। संबोधन कारक के अरे, हे, अजी आदि विभक्ति चिन्ह होते हैं। संबोधन कारक के उदाहरण: हे ईश्वर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अरे रमेश, तुम यहाँ कैसे? अजी, सुनते हो क्या? अरे राम, बहुत बुरा हुआ। अरे भाई, तुम तो बहुत दिनों में आए।
धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।